वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का जो हम लोग का पहला स्टॉक है दोस्तों वो है यूको बैंक। यूको बैंक का एक न्यूज चैनल ने कवर किया है यूको बैंक के बारे में। तो क्या न्यूज है चलिए देख लेते हैं। यूको बैंक ने शनिवार को अपने सितंबर तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं दोस्तों। ये आंकड़े जो होती है कोई भी कंपनी Q2 रिजल्ट या क्वार्टरली रिजल्ट से पहले जारी करती है अनुमान के आधार पर, और लगभग उसी तरह का रिजल्ट आने की उम्मीद रहता है दोस्तों। तो यूको बैंक का है तो क्या है देख लेते हैं। आंकड़े जारी किए। बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कुल कारोबार पिछले साल के मुकाबले 13% से ज़्यादा बढ़ा है दोस्तों। इसका जो है पिछले साल 2024 में जितना था उससे 13% ज़्यादा बढ़ा है। वहीं कुल एडवांस में करीब 17% की बढ़त हुई है। 17% की बढ़त हुई है। और डिपॉजिट जो है साल आधार पर 11% बढ़ा है। शुक्रवार को सत्र में यूको बैंक के स्टॉक में बढ़त देखने को मिली है और स्टॉक आधा प्रतिशत बढ़कर 30.78 के स्तर पर बंद हुआ दोस्तों। तो यूको बैंक का जो है दोस्तों Q2 के लिए ये जो आंकड़े दिया गया है ये ठीक ठाक है, लगभग इसी तरह आने की उम्मीद रहती है, इसलिए कोई भी कंपनी इस तरह का देती है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं और क्या है इसमें, कैसा रहा तिमाही प्रदर्शन दोस्तों। बैंक के मुताबिक सितंबर तिमाही में कुल कारोबार 5.37 लाख करोड़ रुपये रहा है। इसमें पिछले साल के मुकाबले 13.29% और पहली तिमाही के मुकाबले 2.48% बढ़त देखने को मिली। कुल एडवांस 2.31 लाख करोड़ हो गया। इसमें पिछले साल के मुकाबले 16.67% की बढ़त रही। वही पहली तिमाही के मुकाबले एडवांस जो है 2.7% बढ़ा है दोस्तों। तो स्टॉक का इसका जो है Q2 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने की उम्मीद है, इस जैसे अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। और इसका जो है इसके पहले जो ट्रेडिंग सेशन में 30 रुपये के लगभग में स्टॉक बंद हुआ है दोस्तों। और क्या है स्टॉक का प्रदर्शन, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। शुक्रवार जो है स्टॉक आधा फीसदी से ज़्यादा की बढ़त के साथ 30.80 के स्तर पर बंद हुआ। साल भर पहले स्टॉक जो है 45 रुपये पर था दोस्तों। 45 रुपये पर था एक साल पहले। अप्रैल के बाद से स्टॉक में सुस्ती देखने को मिली है और इसका जो है न्यूनतम जो है 26.83 पर था। और स्टॉक का साल का उच्चतम जो है 52 है। स्टॉक का साल का उच्चतम 52 रुपये है दोस्तों। तो स्टॉक का Q2 का रिजल्ट बहुत ही अच्छी आने की उम्मीद है। इसको आप मंडे को अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और जब भी इस तरह का न्यूज आता है नेक्स्ट दिन स्टॉक में हलचल देखने को मिलता है दोस्तों। हम लोग का अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भी यूको बैंक का तरह अपना Q2 का अपडेट दिया है। प्राइवेट सेक्टर के बैंक है दोस्तों। तो क्या है चलिए देख लेते हैं। इसको भी एक न्यूज चैनल ने कवर किया है। इस चैनल में जो लेटेस्ट न्यूज रहता है वही आप तक पहुंचाया जाता है दोस्तों। स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए कोई भी कंपनी के बारे में पहुंचाया जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक जो है 4 अक्टूबर 2025 को अपनी सितंबर तिमाही का बिजनेस अपडेट जारी किया है दोस्तों। कंपनी ने तिमाही रिपोर्ट में बताया कि इस दौरान नेट एडवांस 4.62 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गए, जो सालाना आधार पर 15.8% की बढ़ोतरी रही। तिमाही आधार पर नेट एडवांटेज में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इस तिमाही में बैंक के एवरेज नेट एडवांटेज 4.47 लाख करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 14.6% और तिमाही आधार पर 4% अधिक है दोस्तों। तो और क्या है चलिए देख लेते हैं।
बैंक के कुल डिपॉजिट जो है 5.28 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो सालाना आधार पर 14.6% और तिमाही आधार पर 3.1% बढ़ा है। इसी तिमाही में बैंक के एवरेज में कुल 5.10 लाख करोड़ रुपये रहा, जो सालाना आधार पर 14.4% और तिमाही आधार पर 3.7% बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये जो है दोस्तों, इसका भी न्यूज़ बहुत ही अच्छा रहा क्यूटी का। और शेयर का प्रदर्शन के ऊपर देख लेते हैं। शेयर बाजार बैंक के शेयर शुक्रवार को 2.17% की तेजी के साथ 2108 रुपये पर बंद हुआ। पिछले एक साल में बैंक के शेयर ने 16.53% की तेजी देखने को मिली है दोस्तों। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक है जो दोस्तों बहुत ही अच्छी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इस न्यूज़ के आधार पर आने वाला क्वार्टर में इसका भी रिजल्ट अच्छा होने की उम्मीद है। और ये स्टॉक जो है मंडे को भी हलचल देखने को इसमें मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी अपना वॉच लिस्ट में रखिए। इसी तरह दोस्तों और एक बैंक है IDBI बैंक। IDBI बैंक जो है दोस्तों, इसने भी अपना जो कारोबार Q2 का जो है अपडेट दिया है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। IDBI बैंक ने शनिवार को बीते तिमाही में कारोबारी प्रदर्शन की जानकारी दी। शेयर बाजार को भेजी जानकारी के मुताबिक बैंक का सितंबर तिमाही में कुल कारोबार साल दर साल के आधार पर 12% बढ़ गया है। वहीं एडवांस में इस दौरान 15% की बढ़त देखने को मिली है। बैंक के प्रदर्शन का असर अब अगले सत्र में शेयर पर देखने को मिलेगा। इससे पहले शुक्रवार के सत्र में 0.2% की बढ़त के साथ 92.6 के स्तर पर बंद हुआ IDBI बैंक दोस्तों। तो इसका भी जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा रहने का उम्मीद है, क्वार्टरली जो इसका रिजल्ट है। तो IDBI बैंक का जो है 30 दिसंबर 2025 तक बैंक का कुल कारोबार 12% सालाना आधार पर 5,33,839 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष समान अवधि में 4,78,547 रुपये था दोस्तों। और बैंक के खुलासे के अनुसार सितंबर 2025 तक कुल डिपॉजिट 9% बढ़ा है, और जो एक साल पहले 2,77,602 रुपये था। IDBI बैंक का जो है स्टॉक का प्रदर्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टॉक फिलहाल 93 के स्तर से नीचे कारोबार कर रहा है। साल भर पहले का स्टॉक 84 के स्तर के नीचे था, यानी इसमें एक साल में के दौरान 10% से ज़्यादा की बढ़त रही है। स्टॉक ने जून के अंत में 106.3 का साल का उच्चतम स्तर लगाया था। वही स्टॉक साल के शुरू में 66 के स्तर तक नीचे गया था, यानी स्टॉक निचले स्तर से फिलहाल 40% ऊपर है, और हालांकि साल के उच्चतम स्तर से 12% के नीचे है दोस्तों। तो इस तरह का स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में जब भी इस तरह का न्यूज़ आता है, हलचल देखने को मिलता है दोस्तों, तो इसको भी आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसी तरह हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों HDFC बैंक, जो कि बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा बैंक है दोस्तों। और इसने भी अपना बिजनेस अपडेट दिया है दूसरी तिमाही का। तो क्या है चलिए देख लेते हैं। HDFC बैंक ने शनिवार को अपनी सितंबर तिमाही के कारोबारी प्रदर्शन के आंकड़े जारी किए हैं। बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उसके ग्रॉस एडवांस साल दर साल के आधार पर 10% बढ़ा है। वही औसत टाइमिंग डिपॉजिटरी साल के आधार पर 19% बढ़ा है दोस्तों। तो और क्या है देख लेते हैं कैसे रहा तिमाही का जो है कारोबार का आंकड़ा। बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सितंबर तिमाही में बैंक का औसत एडवांस
अंडर मैनेजमेंट 27.94 लाख करोड़ रुपये रहे, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% और पहली तिमाही के मुकाबले 2% बढ़ा है। वहीं तिमाही के अंत में बैंक का ग्रॉस एडवांस 27.69 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें पिछले साल के मुकाबले 9.9% और पहली तिमाही के मुकाबले 4.4% की बढ़त रही है। ये स्टॉक में भी नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे को हलचल देखने को मिल सकती है दोस्तों। स्टॉक का प्रदर्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। शुक्रवार को स्टॉक हल्की गिरावट के साथ 965 के स्तर पर बंद हुआ। साल भर पहले स्टॉक 830 के निचले स्तर पर था। स्टॉक ने इसी साल जुलाई अंत में 1018 को उच्चतम स्तर लगाया है। वहीं साल भर पहले स्टॉक ने 806.7 का साल का निचला स्तर लगाया था। जब भी कोई स्टॉक में इस तरह का न्यूज आता है दोस्तों, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में उसमें हलचल देखने को मिलता ही मिलता है। तो मान के चलें कि मंडे को इस सब में हलचल देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक है दोस्तों हम लोग का, वो है वेदांता। वेदांता के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। वेदांता जो है, पहले जो हम लोग स्टॉक की बात किए हैं वो तो बैंक का है, ये वेदांता का है। वेदांता से आप लोग भली भांति जानकारी होगा आप लोग को। तो इसने भी अपना Q2 का जो है अनुमान के आधार पर आंकड़े जारी किए हैं, प्रदर्शन के आधार पर आंकड़े जारी किए हैं। तो इसके बारे में भी क्या आंकड़े दिए हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसी आंकड़े से पता चलता है दोस्तों कि कोई भी कंपनी का जो रिजल्ट है कैसे आने की उम्मीद है दोस्तों। तो अनिल अग्रवाल के अनुयायी वाली कंपनी वेदांता लिमिटेड ने शनिवार को अपने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही का बिजनेस अपडेट किया है। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा कि सितंबर तिमाही में कंपनी का एल्यूमिनियम प्रोडक्शन 1% साल और 2% तिमाही बढ़कर 6.17 लाख टन पहुंच गया है। कंपनी ने कहा कि इस दौरान जिंक स्लेबल मेटल प्रोडक्शन 6% साल दर साल 1% गिरकर 2.46 लाख टन पहुंच गया है दोस्तों। कंपनी ने कहा कि जिंक इंटरनेशनल यूनिट का प्रोडक्शन 38% सालाना और 6% तिमाही बढ़ोतरी के साथ 60 किलो टन तक पहुंच गया है। हालांकि सिल्वर प्रोडक्शन में 22% की सालाना और 4% गिरावट देखने को मिली है, जो 144 किलो टन रहा। इसके साथ ही कंपनी ने बताया कि पिंग आयरन प्रोडक्शन भी रिकॉर्ड स्तर पर 2.38 लाख टन पहुंच गया है, जो 26% सालाना है। तो इसका भी बहुत अच्छा रहा है। शेयर के प्रदर्शन के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। वेदांता का शेयर शुक्रवार को 1.30% तेजी के साथ 470.80 रुपये पे बंद हुआ। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 7.49% की गिरावट देखने को मिली है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट IPO आने वाला है, उसके बारे में क्या उसका प्राइस है, क्या है, कब खुलने वाला है, कब क्लोज होने वाला है टोटल। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ देर में मिल जाएगा, देखना ना भूलें। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।